हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये जो ब्लाउज है बैकलेस ब्लाउज है और बहुत ही ट्रेंडिंग ब्लाउज है, अभी काफ़ी ट्रेंड में है ये। तो इसी की वीडियो में लेके आई हूँ आज। बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से डोरी लगा हुआ है और इसमें लूप लगा हुआ है। और ये लटकन मैंने खुद से तैयार किया है। इस लटकन की वीडियो भी मेरे चैनल पे है, तो आप उसे देख सकते हैं। इसमें मैंने गोटा पट्टी का यूज किया है, जो समोसा लेस होता है इसी का यूज किया है मैंने। और इसके साथ ये ब्लाउज के साथ पफ स्लीव भी है। और ये पैडेड ब्लाउज है क्योंकि ये बैकलेस है। और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा था इसे, और वेयर करने के बाद तो और भी सुंदर लग रहा था। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो इसकी लंबाई जो है 16.5 इंच लेंगे हम, और ये 36 नंबर की ब्लाउज है, तो 2 इंच हम मार्जिन के लिए रख लेंगे। तो इस तरह से देखिए। उसके बाद हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और नीचे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये फ्रंट वाला पार्ट है। और इस तरह से नेक के लिए हम पहले बना देंगे। और इसके साथ मेन फैब्रिक भी मैंने रख दिया है। और इसकी जो तीरा लेंगे वो 6 इंच लेंगे, और आर्म होल भी 6 इंच ही लेंगे। इसका जो फ्रंट है वो भी 6 इंच ही लेंगे, इस तरह से। उसके बाद हम 1 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे, और क्रोचेरिया के लिए इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसको हम जो नेक बनाएंगे वो वी नेक भी नहीं बनाएंगे, मतलब पान का शेप जो होता है, तो ये स्केल से बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। तो इसके बाद हम 10 इंच पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, और चौड़ाई में इसे 4 इंच पे लेंगे। ऊपर से हम 10 इंच पे लेंगे और चौड़ाई में इसकी 4 इंच पे लेंगे, और इस तरह से इसका हम एक शेप दे देंगे। और देखिए इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करना है प्रिंसेस कट की। तो प्रिंसेस कट की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो उसे आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है इसमें। तो इस तरह से देखिए हमें कट करना है इसे प्रिंसेस कट में। और काफ़ी में है प्रिंसेस कट ब्लाउज, क्योंकि ब्राइडल ब्लाउज में अक्सर प्रिंसेस कट ही बनता है, तो काफ़ी ट्रेंड में है ये ब्लाउज़। और इसको मैं पैरेड भी बनाऊंगी, क्योंकि ये ब्लाउज बैकलेस है। तो जब आप लाइनिंग के साथ इसको बनाते हैं और पैड लगाते हैं, तो इसमें हम एक एक करके जॉइंट करेंगे। बिना पैडेड अगर आप बना रहे हैं तो आप दोनों को, लाइनिंग को भी और मेन फैब्रिक को भी साथ में अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें पैड लगा रहे हैं तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने एक साइड में इसे लगा दिया है, और दूसरे साइड में भी मैं इसे लगाऊंगी। और इसके लगाने का तरीका ये है कि जिस तरह से आपने कट किया है बिल्कुल उसी तरह से आपको जॉइंट कर देना है। जिस तरह से आपने कट करके अलग किया है, तो यूँ समझ लीजिए उसी पार्ट को फिर से जोड़ देना है आपको। तो इस तरह से देखिए हमारा जुड़ गया है। और ये 36 नंबर की पैड है जिसमें हम लगाएंगे। तो बहुत ही पतला कपड़ा था, तो इसके लिए मैंने इसमें जो पैड है उसमें भी मैं लाइनिंग का फैब्रिक अटैच करके रखूँगी। और अब मैं लाइनिंग में भी इसको अटैच कर रही हूँ, देखिए, क्योंकि दोनों पार्ट को हमें अलग अलग जॉइंट करना होता है जब ब्लाउज आप पैडेड बना रहे हैं। अगर एक प्रिंसेस कट बना रहे हैं लेकिन उसमें आप पैड नहीं लगा रहे हैं, तो आपको दोनों एक साथ में, दोनों को आप एक साथ में जोड़ें, आपके लिए आसानी भी रहेगा। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी अटैच कर लिया है। तो देखिए हमारा तैयार हो गया है। और मेन फैब्रिक को भी हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें नेक पे
मेन फैब्रिक को पहले रखेंगे, उसके बाद उल्टा करके लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। नेक के लिए हम गला हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से, और हम थोड़ी थोड़ी देर पे कट लगा देंगे। कट लगा के जब आप इसको पलटेंगे तो फिनिशिंग के साथ आपका नेक निकल के आएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से पैड डाल के पहले देख रही हूँ कि इसकी फिनिशिंग कैसी आ रही है। अब हम इसको पैड को भी लाइनिंग से इसको छुपा देंगे, क्योंकि जो हमारा फैब्रिक है वो बहुत ही पतला है। अगर आपका फैब्रिक थिक है तो आपको इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका फैब्रिक पतला है तो आपको इस तरह से अटैच करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पैड को तैयार कर लिया है। उसके बाद हम 10 इंच पे एक मार्क कर देंगे दोनों साइड में बीच से, और पैड को हम इस तरह से रखेंगे और जो निशान मैं लगाई हूँ उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। आप एक बार उसे उठा करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है इसे। तो मैंने एक में सिलाई लगा दिया है, अब दूसरे में भी हमें इसी तरह से बिल्कुल सेंटर में इसे रखना है और सिलाई लगाना है। और अगर आप चाहें तो इसे आप मशीन से भी लगा सकते हैं। मैंने बस इसे सुई धागे की हेल्प से किया है। अब मैं आपको दूसरा पार्ट जो हम बैकलेस बनाएंगे उसका बताऊंगी। तो उसके लिए भी हमें 9 इंच पे एक मार्क करना है और इसकी लंबाई भी हमने 16 इंच लिया है। फ्रंट वाले पार्ट का हमने 16.5 इंच लिया था और इसका हम 16 इंच लेंगे। उसके बाद इसकी जो तीरा है वो भी हम 6 इंच लेंगे और इसकी जो आर्म होल है वो भी हम 6 इंच लेंगे। और 1.5 इंच पे एक हम क्रॉच एरिया पे लाइन रखेंगे और उसको लाइन को हम सीधा कर देंगे। उसके बाद हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे नेक के लिए और नीचे से भी हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद पूरा हम लाइन एक खींच देंगे लंबा नीचे तक। देखिए इस तरह से पूरे में आपको लाइन खींच देना है और उसके बाद हम इसे कट कर देंगे। और तीरा भी हम इसे कट कर देंगे। तो हमारा ये कट हो चुका है। उसके बाद हम डोरी के लिए बनाएंगे, तो इसमें बहुत ही लंबा डोरी चाहिए फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें बहुत सी पतली पतली स्ट्रिप तैयार करनी होगी और इस साबरे को हम एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। देखिए हमने सारे को एक साथ ज्वाइंट करना है। उसके बाद हमें सीधे वाले पार्ट को अंदर रखना है और जो उल्टा वाला पार्ट है उसे हमें ऊपर रखना है। और उसके बाद हमें जितनी पतली हमें डोरी चाहिए उतना पतला हमें सिलाई लगा लेना है इस पे। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगाना है और हम सुई के हेल्प से 2-3 टाके इसमें अच्छे से लगा देंगे इसके किनारे पे और सुई को अंदर डाल करके और हमको दूसरे साइड में इसे निकाल लेना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपको उसी तरह से करना है और उसके बाद हमें उसको खींचना है। जिस तरफ से हमने सुई को निकाला है उसी तरफ से हमें खींचना है उसे। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो जो फैब्रिक है वो आपके साइड में आ जाएगा जहाँ पे आपकी सुई है उधर से, और उसके बाद हमें उसे पूरा सीधा कर लेना है। तो ये हमारा डोरी निकल चुका है, बन चुका है। तो ये हम लूप के लिए भी हमें डोरी तैयार करना है और जिसमें हम लटकन लगाएंगे उसके लिए भी हमें तैयार करना है। तो हमें काफ़ी लंबी डोरी की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पे हम मेन व फैब्रिक पे हम 2-2 इंच की ये डोरी कट कर ली हूँ। उसके बाद 1.5 इंच के गैप में इसको लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आपको जितना चाहिए उस अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। मैंने 1.5 इंच का लिया है और जितना आपको नेक रखना है उस हिसाब से आप
छोड़ सकते हैं उसको, और उसके बाद आप इसको लूप को लगाएं। नेक अगर आपको ज़्यादा रखना है तो लूप को और नीचे से लगाएं। और उसके बाद हम उसके ऊपर से एक लाइनिंग का फैब्रिक रख देंगे। लाइनिंग के फैब्रिक को रख करके और सीधा हम सिलाई लगा देंगे। और उसे हम पलट देंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। और उसे आप चाहें तो एक और बार से लगा सकते हैं सिलाई। तो हमने लगा दिया है। उसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद उसके जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो लूप है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग आई थी इस ब्लाउज में और बहुत ही प्यारा लग रहा था इसे वेयर करने के बाद। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन अभी काफ़ी ट्रेंड में है, बैकलेस ब्लाउज, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। तो दूसरा पार्ट को भी हम इसी तरह से रख लेंगे और जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में लगाया था लूप, उसी तरह से हमें सेकेंड वाले पार्ट में भी लगा देना है उसी नाप के अकॉर्डिंग। और फिर हम उस पर एक सिलाई लगाएंगे। तो मैंने 1.5 इंच के गैप पे मार्क कर लिया है। और उसके बाद हम, और ये बात ध्यान रखें फ्रेंड्स कि दोनों की जो लूप है बिल्कुल एक ही जैसा होना चाहिए, मतलब एक ही साथ में अटैच होना चाहिए, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना गैप हमने उसमें लिया है बिल्कुल हमें उतना ही गैप लेना है इसमें भी। और उसके बाद ऊपर से हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख देंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे और एक सिलाई उस पर हम और लगा देंगे। उसके बाद हम जो लाइनिंग वाले फैब्रिक है उस पर भी हम एक सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा दिया है। उसके बाद हम पूरे जो ब्लाउज है उस पर हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो दोनों पार्ट है वो तैयार हो गया है। अब हम इसकी स्लीव देखेंगे। तो जैसे नॉर्मल स्लीव आप कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको कट करना है। इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है, लंबाई 10 इंच ली है और 2 इंच पे हम एक कट लगा देंगे। इसमें बिल्कुल छोटी छोटी प्लेटें डालनी हैं और 4 से 5 प्लेटें डालेंगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है ये ब्लाउज जो स्लीव की डिज़ाइन है वो। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप इस तरह से बना सकते हैं ये स्लीव। और पूरे में हम स्लीव पे फिर से एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आपको फिर से दूसरा स्लीव भी हमें इसी तरह से तैयार करना है और इसमें मुश्किल से 4-5 प्लेटें ही डलेंगी, जो चुन्नटें होती हैं वो। और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बनने के बाद काफ़ी प्यारा लगता है। तो अब हम इस ब्लाउज में डोरी अटैच कर देंगे। तो डोरी को पहले एक लूप में डालें, उसके बाद उसे बराबर कर लें और बराबर करने के बाद हम दूसरे साइड में डालेंगे। उसके बाद फिर से उस डोरी को हम इधर ले आएंगे और फिर उधर ले जाएंगे उसको। इसी तरह से आपको करना है। आप देख के भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आपको करना है। देखिए इस तरह से। और इसमें आपको फ्रंट में ओपन करने की ज़रूरत नहीं है और न ही साइड में ओपन करने की ज़रूरत है। जब भी आपको ब्लाउज वेयर करना है इस डोरी को लूज कर लें और पहनने के बाद उसको खींच करके और बांध लें। और बहुत ही सुंदर लगता है ये ब्लाउज की डिज़ाइन। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और पूरा फुल लुक जो बनने के बाद इस ब्लाउज का था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से था पूरा इसका फाइनल लुक। और ये स्लीव भी काफ़ी अच्छा लग रहा था बनने के बाद। जब आपके पास फैब्रिक कम हो तो ये जो है ज़रूर ट्राई करिएगा ये स्लीव की डिज़ाइन। और इसमें तीनों आप देखने को आपको मिल गया है, प्रिंसेस कट, पैडेड ब्लाउज और पफ स्लीव और बैकलेस ब्लाउज के साथ। तो इसका पूरा डिज़ाइन जो है ये इस तरह से आया है फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thanks for watching.